स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका ये चौथा क्लास है। हमने 60 क्वेश्चन तक पहले कर लिया था और इसके आगे हमें 61 क्वेश्चन से आगे हमें करना है। चलिए बिना इंतज़ार किए हम स्टार्ट करते हैं। तो 61 क्वेश्चन है, द प्रोग्राम स्टोर इन रोम पी रोम एंड ई पी रोम आर कॉल्ड, यानी रोम में या पी रोम में या ई पी रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। तीसरा ऑप्शन है फर्मवेयर और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर तो आपका हो गया, यानी ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का एक समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं केवल। और सॉफ्टवेयर के अंदर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम से रिलेटेड, यानी सिस्टम को मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम होता है आपको कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को पहचानना और सही आउटपुट प्रोवाइड करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना रन कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए। तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी है वो फर्मवेयर है। फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं किसी डिवाइस के अंतर्गत ये पहले से इनबिल्ड होते हैं, पहले से उसी में स्टोर कर दिया जाता है, पहले से उसी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी किसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना, यानी उसी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाए, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में माउस है, तो माउस क्या होता है, कंप्यूटर में हम जब इसको इनपुट करते हैं, यानी जब आप अटैच करते हैं, यानी इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस का मतलब ये होता है इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटो रन हो जाते हैं, अपने आप रन हो जाते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं, और उन सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत कनेक्ट करने से तुरंत आपका काम करना स्टार्ट कर दे, उनको हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, उसको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है, द प्रोग्राम स्टोर इन रैम, यानी रैम में कौन से प्रोग्राम स्टोर होते हैं, रोम में, पी रोम में और ई पी रोम में कौन से प्रोग्राम स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं फर्मवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो HTML दिया गया है, जावा दिया गया है, लिस्प दिया है और कोबोल दिया गया है। तो एक एक के बारे में पहले समझ लेते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बर्नर्ली इन 1993। 1993 में जो टिम बर्नर्ली के द्वारा लिखा गया था वो HTML एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, उसको कहा जाता है डिज़ाइनिंग लैंग्वेज था। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम इन द अर्ली 1990, यानी 1990 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। और लिस्ट क्या है, लिस्प, लिस्प जो है वो लिस्प इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप अबाउट 1960 बाय द जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी के द्वारा जो डेवलप किया गया लैंग्वेज है उसको हम लिस्प कहते हैं। और लिस्प ही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए यूज़ किया जाता है। AI का काम क्या होता है, कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाना, यानी कंप्यूटर को एक कृत्रिम बुद्धि प्रदान करना, उसको हम AI कहते हैं।
In 1969, COBOL 60 was developed by the Conference on Data System Language. कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज के द्वारा इसको डेवलप किया गया था कोबोल को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इजी टू कैरी व्हिल ट्रैवलिंग, यानी जब हम इसको ट्रेवल करते कहीं पर भी ले जाते हैं तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको ले जाने में आसानी होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर आपके पास में दिए गए हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, पैमटॉप होते हैं, नोटबुक होते हैं, क्रोम बुक होते हैं, इन सारे को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर थोड़े से बड़े प्रोसेसर का यूज़ किया गया है और ये मल्टी यूज़र होता है और इसमें 1 से 250 यूज़र तक एक साथ काम कर सकते हैं, उसको हम मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। छोटी कंपनियों के लिए, सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इसमें 250 यूज़र से अधिक काम करते हैं। इसमें माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़े प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, ये थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर होता है। और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है ये बड़ी कंपनियों में सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो आसानी के साथ कैरी कर दिया जाए, यानी ट्रेवल किया जाए आसानी के साथ में कहीं पर भी रखें। तो आप पैमटॉप में मोबाइल आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, ये बैग में रख करके आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका जो होता है वो आसानी के साथ ट्रेवल उसको किया जा सकता है। Which of the following memory work the faster? निम्न में से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है SRAM, DRAM और SD-RAM। ये तीनों जो हैं ये आपके रैम के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? रैम के प्रकार हैं। रैम में हमने बताया था दो प्रकार के रैम होते हैं, एक तो SRAM होता है और एक आपका DRAM होता है। SRAM और DRAM होता है। तो SRAM में आपके कोई प्रकार नहीं होते, SRAM में कोई प्रकार नहीं होते और DRAM में आपके पास में 3 प्रकार होते हैं, SD-RAM और DDR2 SD-RAM और DDR3 SD-RAM और DDR4 SD-RAM लेटेस्ट जो चल रहा है, DDR4 SD-RAM भी चल रहा है। यहाँ पर पूछा गया है, अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल ये है कि आपका SRAM और DRAM में सबसे तेज़ कौन काम करता है, क्योंकि यहाँ पर SRAM दिया गया है और DRAM दिया गया। SD-RAM जो है ये आपका DRAM का प्रकार है, तो ये इसी में आ जाएंगे सारे, ये इसी में आ जाएंगे। SRAM और DRAM में तुलना की गई है तो SRAM सबसे फास्ट काम करता है। SRAM सबसे फास्ट काम करता है किसकी अपेक्षा? DRAM की अपेक्षा। DRAM जो होता है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है और SRAM जो होता है ये आपके सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 65 है, बाई हुज आर द टाइम आर द डेट इन द कंप्यूटर सेफ, यानी जो डेट एंड टाइम जो होता है वो कंप्यूटर में के किस पार्ट में आपका सेफ होता है, यानी कहाँ पर स्टोर होता है, डेट एंड टाइम कहाँ पर स्टोर होता है। तो रोम यहाँ पर दिया गया है और रैम दिया गया है। तो रोम जो होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और नॉन वोलेटाइल होता है और इसमें ऐसे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं जिसे हम रीड ओनली के नाम से जानते हैं, केवल हमें रीड करना होता है। और रैम जो होता है यानी सारे के सारे प्रोग्राम जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो सारे के सारे रैम पर स्टोर होते हैं और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और वोलेटाइल होता है। डेटा को टेम्परेरी और वोलेटाइल का मतलब ये होता है जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक ये डेटा स्टोर करके रखेगा, जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो गई आपका जो भी डेटा है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो डेट एंड टाइम जो होता है वो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम जो दिखाता है वो कंप्यूटर ऑन रहे या ऑफ रहे आपका डेट एंड टाइम स्टोर रहता है। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपका बफर सिस्टम का काम करता है। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तब फ्लैश मेमोरी आपका यूज़ होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा सीमोस। क्या होगा? सीमोस। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सॉरी,
complementary metal oxide semiconductor is a integrated circuit built on the printed circuit board। ये क्या होता है, ये सर्किट बोर्ड के अंदर इनबिल्ड होता है, यानी प्रिंटेड होता है, उसी के अंतर्गत लगा होता है। इसी में हम डेटा यानी डेट एंड टाइम को स्टोर करते हैं सीमोस में। सीमोस एक प्रकार की बैटरी होती है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जिसमें डेट एंड टाइम स्टोर किए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में किस प्रकार की मेमोरी होती है, यानी ऑप्टिकल डिस्क में मेमोरी हमने सेकेंडरी मेमोरी बताया था। सेकेंडरी मेमोरी को 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरा आपका ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा आपका एसएसडी। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आपके आ जाएंगे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क एचडीडी, और ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे आपके सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। ये सारे के सारे ऑप्टिकल। एसएसडी में आ जाएंगे आपके थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, या इस तरीके से आपके कह सकते हैं थंब ड्राइव या डेटा ट्रेवलर, इसको कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर पूछ रहा ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस में क्या क्या आएंगे भाई, सीडी आएंगे, डीवीडी आएंगे और ब्लू रे डिस्क आएंगे। तो सीडी जो होता है उसको हम कहते हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में जो आते हैं उसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऑप्टिकल डिवाइस मेन मेमोरी में आएगा, एक्सिलरी मेमोरी में आएगा, टेरिटरी यानी रिमूवेबल मास्क स्टोरेज मीडिया में आएगा, या ऑल ऑफ एबव में आएगा। तो सीडी जो होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट इन द सीपीयू दैट कनेक्ट द अदर कंपोनेंट। यानी कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऐसा मेन कंपोनेंट है जो अन्य कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एएलयू दिया गया है, सीयू दिया गया है और मदरबोर्ड दिया गया है। एएलयू जो है ये आपका सीपीयू का पार्ट है, और कंट्रोल यूनिट जो है ये भी आपका, दोनों यूनिट आपके सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। 2 यूनिट होते हैं या 3 यूनिट होते हैं सीपीयू के अंदर, 3 यूनिट होते हैं। एक तो एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है और तीसरा एमयू होता है। तो ये तो सीपीयू के कंपोनेंट हैं। मदरबोर्ड होता है वो जो मेन पार्ट होता है, इसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं या मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उनको पावर सप्लाई प्रदान करने का काम होता है, और लगभग सारे के सारे कंपोनेंट, चाहे इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट इन द सीपीयू दैट कनेक्ट द अदर कंपोनेंट, यानी जो दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट करता है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। Which of the following is the most basic input out डिवाइस। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक तो माउस होता है और दूसरा आपका कीबोर्ड होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, माउस और कीबोर्ड। Which of the न्यूएस्ट कंप्यूटर इन द सीरीज ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर का जो सबसे नया सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो परम युवा जो आया था वो 2008 में आया था। परम 10,000 जो आया था 1998 में आया था। परम सिवाय 19 फरवरी 2019 को आया था। परम पदम जो आया था वो 2002 में आया था। और परम कुमपुरा ये आया था 13 अक्टूबर 2022 में। तो सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपका परम कुमपुरा है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आपके पास में पूछता है तो आप 4 ऑप्शन में परम सिवाय लगाएंगे। लेकिन फिलहाल 5 ऑप्शन हमने यहाँ पर दे रखा है। लेटेस्ट कौन सा है तो वो आपका ये रहेगा 13 अक्टूबर 2022। कंप्यूटर वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। कंप्यूटर जो वर्ड लिया गया है वो आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट सबसे बना हुआ है। कंप्यूट सबसे बना हुआ है। कंप्यूट सबका होता है गणना करना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने
वाला, तो लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क इज कोटेड ऑन बोथ साइड, हार्ड डिस्क में किस दोनों तरफ किससे कोटेड होते हैं, किसका चढ़ा होता है यानी चढ़ाव होता है, तो मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड से ये कोटेड होते हैं, यानी दोनों तरफ मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड पदार्थ से ये ढका होता है, कवर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following computer language is written in binary coded only, यानी कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो केवल बाइनरी कोडेड में लिखा गया है, तो पास्कल जो है ये आपका क्या है, पास्कल लाइन जिसे हम कहते हैं, पास्कल लाइन जो है ये आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है, पास्कल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी जो है ये भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी हैज़ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज जो होता है इसको हम बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज जो होता है इसको बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। और मशीन लैंग्वेज के अलावा हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत तब पड़ी जब हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखना या पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगा, तब हम प्रोग्रामिंग यानी हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत हमें पड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, किसके लिए, मशीन लैंग्वेज के लिए सही हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोडेड ओनली, इट कैन बी ईजी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अ मशीन लैंग्वेज अनलाइक अदर लैंग्वेज रिक्वायर्ड नो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो लैंग्वेज समझता है वो हमारा मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो मशीन को मशीन लैंग्वेज में समझाना है तो हमें किसी प्रकार की ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है, तो विशेषताओं में सीधा सीधा कह लें उसकी विशेषताओं में नहीं आता है। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुउद्देशीय, एक्यूरेसी और डिलीजेंस, एक्यूरेसी मतलब यानी कंप्यूटर, वर्सेटाइल का मतलब कंप्यूटर को बहुत सारे उद्देश्यों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिंटिंग के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता जिसे हम कहते हैं, त्रुटि रहित है जिसे हम कह सकते हैं। ये आपका क्या होता है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके बिना थके वो आपको लाखों करोड़ों बार सही शुद्ध कर सकता है, उसमें गलती की संभावना नहीं होती है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो वो मानव द्वारा मानवीय गलती, डेटा एंड प्रोग्राम में मानवीय गलतियों के कारण हो सकता है, आपने इनपुट दिया हो गलत या आपने प्रोग्राम गलत लिखा हो, इस तरीके से गलती मानी जाती है। डिलीजेंस मतलब क्षमता जिसे हम बोलते हैं, नहीं कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके बिना थके लाखों करोड़ों बार एक्यूरेसी के साथ में सेम शुद्धता के साथ में वो कर सकता है। तो ये तीनों आपके कंप्यूटर में होते हैं। आईक्यू मतलब आप इसको सोचने की समझने की क्षमता नहीं होती। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो आईक्यू ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप में सोचने समझने की क्षमता इसके अंतर्गत नहीं होती। इट डज ओनली व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू डू, यानी ये वही काम करेगा जो इसमें प्रोग्राम किया गया है वही काम करेगा। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, ये अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अ कंप्यूटर इज़ द डिलीजेंट बिकॉज इट कैन वर्क कंटिन्यूसली ऑफ द हावर विदाउट द गेटिंग एनी एरर एंड विदाउट द गेटिंग द ग्रैमर, यानी बिना रुके बिना गलती किए बिना थके ये अपना काम कर सकता। द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज़ द कंसिस्टेंटली हाई एंड इट लेवल ऑफ द एक्यूरेसी डिपेंड ऑन इट्स डिज़ाइन, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कंसिस्टेंटली होती है, लगातार होती है और काफ़ी हाई होती है, एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई होती है, और ये डिपेंड किस पे करता है, उस कंप्यूटर की डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क, ये कंप्यूटर किसी भी काम को कर सकता। इफ़ इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सीरीज ऑफ द लॉजिकल स्टेप देयर फॉर द कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल, यानी इसलिए कंप्यूटर क्या होता है आपका वर्सेटाइल होता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
Which of the following computer are lower than mainframe computer in the term of speed and storage capacity? स्टोरेज और स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन सा लोअर देन होगा, यानी कम स्पीड और कास्ट होगी किस कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे पहले अगर कंप्यूटर को हम डिवाइड करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सभी कंप्यूटर से फास्ट होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उससे स्पीड और कास्ट में थोड़ा सा कम होता है, और मिनी कंप्यूटर जो होता है ये मेन फ्रेम से कंप्यूटर से थोड़ा सा स्पीड और कास्ट में कम होता है, और सबसे स्पीड और कास्ट किसकी होती है, माइक्रो कंप्यूटर की होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कौन सा होता, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कौन होगा, एक तो सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम से कम मिनी कंप्यूटर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। पास्कल लाइन इज आ, पास्कल लाइन है, पास्कल लाइन क्या है, एक एडिंग मशीन है जिससे हम जोड़ घटाना गुणा और भाग करने का काम करते हैं। इन द ईयर 1642 यानी 1642 ब्लेस पास्कल इज फ्रेंच साइंटिस्ट डेवलप एंड द एडिंग मशीन कॉल्ड द पास्कल कैलकुलेटर, जिसे हम पास्कल लाइन कहते हैं। यानी 1642 में ब्लेस पास्कल के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ये फ्रांस में डेवलप किया गया था। इसको हम एडिंग मशीन के नाम से भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एडिंग मशीन। 76 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड इनेक वाज बेस्ड ऑन। इनेक और यूनिवैक जो थे वो किस पर आधारित थे। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने बताया था वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोज डे वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल बाय द व्हिच इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वर डेवलप द कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड। उस समय में जो कंप्यूटर डेटा को कैलकुलेट करता था वो मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता, और फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उनमें सारे में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। Which language was used by the second generation of computer, यानी कौन सा लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया, यानी सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज असेंबली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ द मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज के स्थान पर आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज। हु डिज़ाइन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ का किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ओन न्यूमैन प्रोपोज हिज द कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन 1945 which was the later known as von Neumann architecture. It consists of the control unit, arithmetic and logical memory unit, रजिस्टर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी न्यूमैन जो आपका वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था उसको डेवलप किया गया था 1945 में डेवलप किया गया था, और इसमें बहुत सारे यूनिट थे, जैसे सीयू थे, कंट्रोल यूनिट थे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, और मेमोरी यूनिट था, और एएलयू भी था, रजिस्टर भी था, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे डिवाइसेस इसमें यूज़ किए जाते थे। इन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी को हम कहते हैं न्यूमैन आर्किटेक्चर। Which type of the computer is used in digital watch? डिजिटल वॉच में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डिजिटल वॉच में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाते हैं वो सबसे छोटे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, यानी माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉच अ पल्सर लेड प्रोटोटाइप इन 1970 वाज डेवलप इन द जॉइंटली बाय द हैमिल्टन watch company and the Electrodata founded by the Jargo H. Thesis।
यानी 1970 में एक आपका कंप्यूटर स्मार्ट वॉच जो आया था उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया गया और वो कंपनी का नाम था हैमिल्टन वॉच कंपनी, और उसके अलावा भी कई लोग इसमें शामिल थे। द एक्सेस मेथड यूज फॉर द मैग्नेटिक टैब। मैग्नेटिक टैब में किस प्रकार से डेटा को एक्सेस किया जाता है? एक तो डायरेक्टली, रैंडमली, सिक्वेंशियली या इंडेक्स। जो रैम जो होता है उसमें डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जाता है। रैंडमली का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो 1 के बाद में 4, 4 के बाद में आप 5 को एक्सेस कर सकते हैं, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में फिर 5 आप, और फिर 5 के बाद में 2, इस तरीके से कोई भी डेटा आप एक्सेस कर लो, इसको हम रैंडमली कहते हैं। सिक्वेंशली का मतलब 1 के बाद में 2 होगा, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, तो अब एक्सेस जो करेगा 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, तो मैग्नेटिक टैब जो होता था वो आपका काम करता था सिक्वेंशली पर काम करता था। तो ये आपका 4th क्लास था, इसमें आपके 20 क्वेश्चन हो गए, यानी 80 तक हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपका 20 क्वेश्चन और आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।